गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। मैंने 12th क्लास के लिए यूट्यूब सीरीज शुरू किया जिसमें फिजिक्स क्लासेस डेली टॉपिक वाइज दे रहा हूँ और गार्जियंस के रिक्वेस्ट पर बहुत सारे गार्जियंस ने मुझसे रिक्वेस्ट किया तो 11th क्लास के लिए भी मैं आज से सीरीज शुरू कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ प्रतिदिन टॉपिक्स देंगे जिससे घर में बैठे उन बच्चों को बहुत सारा फायदा होगा क्योंकि 10th क्लास करके वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन का और लॉकडाउन के चलते कॉलेजेस बंद हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। तो उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और कोई परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9955305838। तो शुरू करने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, केवल आपको इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है और इंटरेस्ट जगाना एक अच्छे गुरु का भी काम होता है, एक अच्छी किताब का काम होता है और आपका खुद का मेहनत। और दूसरी बात कि किसी भी समस्या को समझने के लिए, किसी भी कंट्री के लोगों को समझने के लिए उस कंट्री का भाषा की ज़रूरत होती है। तो हमारे फिजिक्स को समझने के लिए इसकी भी भाषा की भी ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब कि आपको अच्छा मैथमेटिक्स का पकड़ है तो फिजिक्स कभी कठिन नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। इसलिए 10th क्लास तक जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ा है, तो उन मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंगल्स का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये सब वैल्यूज आपको बहुत काम आएंगे फिजिक्स समझने में। और कुछ कैलकुलस में इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्मूला जहाँ पर आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो आज का टॉपिक्स है मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो किस चीज़ का हम लोग मेजरमेंट करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो फिजिक्स से रिलेटेड है। और फिजिक्स क्या करता है? जितने भी नेचुरल फेनोमेना को जोड़ करके, एक्सपेरिमेंट करके उस पर उसको प्रूफ करता है, तो ये फिजिक्स हो गया। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? That quantity which can directly or indirectly be measured is called physical quantity. जैसे मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे सन में क्या क्या प्रेजेंट है एलिमेंट, वहाँ जाकर हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सन से जो रेज आ रहे हैं उनमें रेज में कितनी भी काली रेखाएं हैं, दैट इज फ्राउनहोफर लाइंस, उनका वेवलेंथ हम लोग मेजर करें तो सन में हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली भी मेजर करते हैं एंड दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ है कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किस प्रोसेस को कहते हैं? तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच a physical quantity is compared with a given standard unit। मतलब कि माप एक ऐसी विधि है जो दिए गए और एक स्टैंडर्ड यूनिट से उसकी तुलना करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको कहीं से बगल में चावल पड़ोस से लेना है, तो आप गए, बोले 4 कटोरी चावल दे दो भाई। तो कटोरी क्या हो गया? उसका एक स्टैंडर्ड हो गया, यूनिट हो गया, और फिर से आप 4 कटोरी चावल उसको लौटा देते हैं। दूध खरीदने जाते हैं तो पाव से नापते हैं, तो वॉल्यूम मेजरमेंट हो गया। तो ये जो कटोरी हो गया,
दूध का पौवा हो गया, ये हो गया आपका यूनिट। लेकिन यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि हर लोग उसको माप सही करें। जैसे आप देहातों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब्जी खरीदने जाते हैं तो कुछ पत्थर, आलू या किसी तरह का पत्थर रख करके तौल देता है। ये है 5 किलो एक सेर। कहीं बोलेंगे 8 किलो, 8 सेर हो गया तो एक हो गया ये पसेरी। और एक गांव से दूसरे गांव में ये चेंज करता है। सो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। तो स्टैंडर्ड यूनिट कैसे होता है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग जाने, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होना चाहिए। तो उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरल वैल्यू इंटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग x मान लें, न्यूमेरल वैल्यू को n मान लें, यूनिट को u मान लें, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 u1 n2 u2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कांस्टेंट। n क्या है? n है न्यूमेरल वैल्यू, u क्या है? यूनिट, और फिजिकल क्वांटिटी है क्या? x। तो ये n1 u1 और n2 u2 क्यों हमने लिखा? फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे मान लिया जाए कि 2 मीटर लंबा रॉड लेते हैं तो यहां लिखेंगे 2 मीटर, और ये है एसआई सिस्टम। और इसी 2 मीटर को यदि हम लोग सेंटीमीटर में नापें तो इसको क्या लिखेंगे? 200 सेंटीमीटर। और ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम। सिस्टम को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब कि रॉड वही है, लंबाई वही है 2 मीटर, लेकिन यूनिट जब चेंज कर देते हैं, मीटर से सेंटीमीटर कर देते हैं, तो न्यूमेरल वैल्यू भी चेंज हो जाता है, 2 से 200 हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इस x को हम लोग यदि n निकालना चाहें तो x बाई यू लिखेंगे यहां से। और x फिजिकल क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यदि u का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्मॉलर। मतलब यूनिट सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। u का वैल्यू यदि सेंटीमीटर से मीटर कर देंगे तो n का वैल्यू 200 से घट करके 2 हो जाएगा। नीचे का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या होता है? छोटा हो जाता है। और यदि ये यूनिट को हम लोग बड़े से छोटा में बदल दें, मीटर से सेंटीमीटर में बदल दें, यहाँ पर छोटा हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? नीचे कम रहेगा तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ये 2 से बढ़ के 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल वैल्यू एंड यूनिट। और ये न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 मिलीमीटर। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यूनिट किसको कहते हैं। व्हाट इज यूनिट? इकाई।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने क्लियर किया, जितने भी चीज़ों को नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड पार्ट को हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर its bigger part is called unit. The smallest standard part of a physical quantity which is used to measure its bigger part is called unit. For example, unit of mass kg, unit of length centimeter, unit of time सेकेंड। तो यूनिट को हम लोग समझ गए। अब यूनिट दो प्रकार के होते हैं, एक बेसिक यूनिट होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहले हम लोग बेसिक यूनिट को समझेंगे। ऑल इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स। ऑल इंडिपेंडेंट यूनिट्स, इंडिपेंडेंट का मतलब जो यूनिट किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट, जैसे आप सभी डिपेंडेंट हैं अपने माँ बाप पर, अपने टीचर्स पर, पढ़ने के लिए, खाने के लिए। आपके माँ बाप इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट ABCD इंडिपेंडेंट हो गया, कैट, रैट, मैट ये डिपेंडेंट हो गया, ABCD से बना। तो जितने भी इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग कहते हैं बेसिक यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ, units of length, mass, time. These are three basic units. अब लेंथ किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, मास किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, टाइम खुद ही इंडिपेंडेंट है। तो ये बेसिक यूनिट होगा। लेकिन SI सिस्टम में कुछ और यूनिट्स को बेसिक यूनिट बनाया गया, जिसमें हम लोग यूनिट ऑफ करेंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ लिमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी बेसिक यूनिट है। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक यूनिट। नाउ सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव का मतलब बनाना, निकालना किसी चीज से। तो बेसिक, जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, खीर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? दूध की जरूरत होती है, चीनी की जरूरत होती है, चावल की जरूरत होती है। तो दूध, चीनी, चावल क्या है? ये बेसिक है, और उससे जो बना हुआ खीर हो गया, दैट इज डिराइव। तो बेसिक यूनिट लेंथ, मास, टाइम, ये बेसिक यूनिट है, और इन सारी यूनिट से जो यूनिट बनाए जाते हैं उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? इसका डिफिनेशन कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from basic physical quantities are called derived physical quantities.
and their units are derived unit. फिर से, those physical quantities which are derived from basic physical quantities. बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से जो डेराइव होता है, निकाला जाता है. बेसिक क्या है? लेंथ, मास, टाइम, अभी तीन ही लेकर चल रहे हैं. इनसे जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनाए जाएंगे उसको डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और उनके यूनिट्स को हम लोग कहेंगे डेराइव यूनिट्स. जैसे लेंथ क्या है? बेसिक है. एरिया हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है? इस ग्राउंड का एरिया निकालेंगे तो लेंथ, और ये भी लेंथ है, विड्थ को भी लेंथ कहेंगे, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? एरिया. तो इसको हम लोग कहेंगे लेंथ का स्क्वायर. तो एरिया क्या हो गया? एरिया डेराइव यूनिट हो गया. तो यूनिट ऑफ एरिया क्या हम लोग लिखेंगे? मीटर स्क्वायर. उसी तरह से यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब. यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड. मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज से, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से यदि हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को बनाते हैं तो वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे, और उन डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट हम लोग डेराइव यूनिट कहेंगे. यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ एनर्जी, these are all derived units. तो दो तरह के यूनिट होंगे, बेसिक यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स. अब हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट. ये सिस्टम क्या हुआ? प्रणाली, मापों की प्रणाली. जैसे कस्टम क्या होता है? हिंदू धर्म में हम लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा करने, और मुस्लिम धर्म वाले मस्जिद में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे जाते हैं, ईसाई जाते हैं चर्च में. तो ये अलग अलग धर्म में अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? इबादत, पूजा. सब लोग एक ही काम करते हैं. उसी तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, चाहे जिस विधि से भी हो. हम लोग सेंटीमीटर में नापें, मीटर में नापें, किलोमीटर में नापें, मेजरमेंट करेंगे. तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम था. जैसे शादी ब्याह का अलग अलग सिस्टम है. हिंदू में कुछ और रीति है, मुस्लिम की रीति अलग है. उसी तरह से अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट का अलग अलग सिस्टम बना था, और इससे काफी कठिनाइयां आने लगी. तो एक यूनिवर्सल सिस्टम बना जिसको हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम. तो यहाँ पर कंपेयर करके हम लोग डिफरेंट सिस्टम को देखते हैं. जैसे यहाँ पर सबसे पहले सीजीएस सिस्टम हो गया, उसके बाद एमकेएस सिस्टम, उसके बाद एपीएस सिस्टम, और लास्टली हम लोग एसआई सिस्टम.
एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मास हो गया, लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान और टाइम। तो सीजीएस का 3 जो दिया हुआ है, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर लेंथ को बता रहा है, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड टाइम, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एफपीएस फुट, पॉन्ड, सेकेंड, एंड एसआई सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ये एफपीएस सिस्टम एक्चुअली ये ब्रिटिश सिस्टम है, और ब्रिटिश सिस्टम में अपने पैरों की लंबाई को 1 फुट मान करके चलते थे, इसलिए लंबाई को हम लोग वहां पर फुट बनाए। लेकिन समस्या क्या हुई कि चाइनीज लोगों के पैर छोटे होते हैं, तो झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए एफपीएस सिस्टम बाद में आ गया। और एमकेएस सिस्टम फ्रांसिस सिस्टम है। और एसआई सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, इसको इस तरह से लिखते हैं, ली सिस्टम, एसआई, ली सिस्टम डी यूनाइट्स। डी यूनिट को जब ऑनर देते हैं तो उसमें डी करते हैं, इसका क्यों ऑनर देंगे इसको बाद में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेंथ, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर, पहला है सी सेंटीमीटर, यहां पर मीटर, और यहां पर फुट। मतलब ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, एमकेएस सिस्टम फ्रांसिस सिस्टम में मीटर में, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में। और यहां पर चूंकि एसआई सिस्टम का हेडक्वार्टर बना वो फ्रांस में बना, इसलिए वहां पर फ्रांसिस सिस्टम को तीनों बेसिक यूनिट को वहां पर एसआई में शामिल कर लिया गया था। तो यहां पर मीटर, और ये ग्राम हो गया, यहां पर किलोग्राम हो गया, और यहां पर पौंड हो गया, और यहां पर केजी। फिर सेकेंड, 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 सेकेंड में कोई समस्या नहीं। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हो गए। अब बहुत सारे नए नए बेसिक यूनिट्स बाद में डेवलप किए, और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया नए नए बेसिक यूनिट्स डेवलप किए जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और उसका जिक्र इन तीनों सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस में नहीं आया। तो इंटरनेशनल यूनियन जब बैठ करके उस पर डिस्कस किया तो पता लगा कि कुछ और भी ऐसे यूनिट्स हैं जिसको हम लोग कंसीडर करना चाहिए, और जिसको अदर सिस्टम इग्नोर कर चुके हैं। तो वो कौन सा हो गया यहाँ पर, यूनिट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। और इन सभी सिस्टम में ये नहीं था, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर साहब साइंटिस्ट के नाम पर थे, और यूनिट को हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, लेकिन जो भी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट शुरू होता है उसको कैपिटल ए से सिंबल, कैपिटल उनके नाम का कैपिटल लेटर को हम लोग देते हैं। उसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इन सारे सिस्टम में गायब थे, और यहां पर भी केल्विन ने इसका पता किया था, इसलिए इसको हम लोग के से देते हैं। और फिर है लुमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस मतलब प्रकाश की तीव्रता, चमक, तो उसको भी हम लोग मेजर करना है, वो भी बेसिक चीज है। तो यहां पर ये सारे सिस्टम में गायब थे और इसका यूनिट कैंडेला, कैंडल से बना कैंडेला। और भी इसका लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हुआ है, जैसे लक्स। लक्स आपने नाम सुना होगा, साबुन। लक्स को लगाइए और चेहरा चमकाइए, तो चेहरा चमकाने का मतलब लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश। तो कैंडेला यूनिट हो गया लुमिनस इंटेंसिटी का। तो ये 3 हो गए। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको दूसरे सिस्टम ने छोड़ रखा था, और इसको कहते हैं मोल। मोल नंबर आपको पता होगा, मोल 1 मोल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमने क्या देखा कि जितने भी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट थे, हर में केवल 3 ही बेसिक यूनिट्स को यूज किया गया था, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन एसआई सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, हर जगह ये स्टैंडर्ड है, और इसमें 3 के अलावा 1, 2, 3, 4 और 3 7 बेसिक यूनिट्स को इंक्लूड किया गया। तो ये बहुत ज्यादा एसआई सिस्टम इंपॉर्टेंट सिस्टम हो गया, इसलिए इसके ऑनर के लिए इसमें डी लगाया जाता है। विदेशों में बहुत सारे, फ्रांस में ऑनर देने के लिए साइंटिस्ट को या जितने भी ऑनरेबल चीज हैं उसमें डी लगाते हैं। तो ये हो गए 7 बेसिक यूनिट फॉर द एसआई सिस्टम। लेकिन बाद में 2 सिस्टम और छूट रहा था बेसिक सिस्टम, जिसको इंक्लूड किया। जैसे एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हैं, कोई फेल हो जाता है तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर भी जो यूनिट छूट गए थे उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट यूज किया गया, सप्लीमेंट्री बेसिक यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री बेसिक यूनिट्स क्या हो गए, यूनिट ऑफ एंगल, जिसको हम लोग प्लेन एंगल भी कह सकते हैं। एंगल समझते हैं, जैसे ये सर्किल है और सर्किल के सेंटर पर यहाँ पर एंगल बना, तो इसको हम लोग एंगल कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू, ये यदि आर्क है एल और ये रेडियस, तो आर्क बाई रेडियस को एंगल कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट, ये यूनिट छूट रहा था एसआई सिस्टम में, जिसको बाद में इंक्लूड किया गया, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री को पाई में हम लोग ये करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये रेडियन में आता है। तो एक सप्लीमेंट्री ये बेसिक यूनिट छूट रहा था। दूसरा एक और बेसिक यूनिट छूट रहा है, जिसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये ऐसा नहीं समझेंगे कि इसमें आएगा, ये एसआई सिस्टम में है, जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, स्फीयर, गोला के सरफेस पर इस तरह से एक छोटा सा एरिया ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए फुटबॉल में जब पंचर हो जाता है तो क्या करते हैं, चिप्पी लगाते हैं, वो स्मॉल छोटा सा एरिया हो गया, जिस एरिया को हम लोग कहते हैं डीएस। और इस एरिया को यदि उस पंचर वाले एरिया को सेंटर से बहुत सारे लाइन से मिला देते हैं, तो ये क्या बनेगा, चिनिया बादाम खाने वाला एक ठोंगा बन जाएगा, जिसमें चिनिया बादाम देते हैं। तो यहाँ जो सेंटर पर कोण बनता है, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम लोग DW से इंडिकेट करते हैं और ये होता है DS/R², एरिया बाई रेडियस स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ये छूट रहा था इसलिए सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर के पास किया, सप्लीमेंट्री यूनिट में शामिल हो गया। और प्लेन एंगल भी छूट रहा था, ये भी सप्लीमेंट्री से पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। तो इसको हम लोग रेडियन इसका यूनिट लेंगे। और इस एंगल को प्लेन एंगल इसलिए कि ये ब्लैक बोर्ड पर बन सकता है, लेकिन ये फुटबॉल है, फुटबॉल ब्लैक बोर्ड में ये हो सकता है, 3 डायमेंशन में हो सकता है। तो 2 डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल कहेंगे, उसका यूनिट होता है रेडियन। 3 डायमेंशन में जब एंगल बनता है फुटबॉल वगैरह से, या स्फीयर पर बनता है, सेंटर पर जो कोन बनता है, कीप जिसको हम लोग तेल ढालने वाला जो कीप है, वहां जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं DW, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं, और DS/R², ये हो गया। तो SI सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हर 10 साल में इसको रिवाइज करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि कौन से नए यूनिट बने, नए बेसिक यूनिट आए, और उसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे अभी बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, बेसिक यूनिट में एक और सप्लीमेंट्री यूनिट अभी एंगल यूज कर रहे हैं, SI सिस्टम में यूज किया जा रहा है। और आप बता सकते हो नया बेसिक यूनिट क्या इंक्लूड किया गया है? मेमोरी। भाई ये किस तरह का है? मेमोरी तो कुछ भी नहीं, कैसे हमारी मेमोरी क्या है, दूसरे की मेमोरी क्या है, तो ये मेमोरी बेसिक यूनिट कैसे हो सकता है? लेकिन आप लोग डेली यूज करते हैं, कितना मेमोरी आपके मोबाइल का मेमोरी है, कितना GB डाउनलोड करते हैं, आपको डेटा, इंटरनेट का डेटा कितना मिलता है, तो ये मेमोरी जो हो गया, यूनिट ऑफ मेमोरी। और इसका यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है? बीट। बीट क्या होता है? एक बार किसी लेटर को आप लिखते हैं A, 1 बीट, स्पेस भी देते हैं 2 वर्ड के बीच में, तो वो भी 1 बीट हो गया, तो 1 बीट हो गया बीट। और 8 बीट को मिला करके एक बाइट बनता है, और 1000 प्लस समथिंग ये बाइट्स को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलो बाइट होगा। तो दिस आर ऑल द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, और इन यूनिट्स को भी हम लोग SI सिस्टम में यूज करके एक्सप्लेन करते हैं। तो आज आप लोग जो लेसन स्टार्ट किए वो यूनिट के बेसिक कंसेप्शन के बारे में पढ़ा था, और अगले जो क्लासेस या वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा तो बहुत सारे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे लाइट ईयर क्या है, पार्सेक क्या है, और भी अदर यूनिट्स को हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये इन सब को डिस्कस करेंगे। टाइम का डिफिनेशन क्या हो सकता है, आइंस्टाइन ने किस तरह से उसको डिफाइन किया था, तो ये सारे चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।